आसमान से आग उगलने वाले ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जिसकी बदौलत यूक्रेन लगातार रूस को मुंह चिढ़ा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के शहरों में जैसे ही मोर्चा संभालती है, अचानक से आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन मंडराता है और रूसी सेना पर गोला गिराकर निकल जाता है। यूक्रेन अब तक अगर रूसी सेना के आगे टिक कर खड़ा है तो उसके पीछे की वजहों में से एक वजह यह है ड्रोन अटैक। ये वो ड्रोन है जो यूक्रेन को तुर्की से मिले हैं, जो अब बैटल ग्राउंड में दुश्मन सेना के खिलाफ आसमान से आग उगल रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक ड्रोन अटैक के जरिए रूस की तेल से भरी पूरी ट्रेन उड़ा दी है। यह ट्रेन रूस की सेना को ईंधन सप्लाई करने जा रही थी। यही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि वो अपने ड्रोन सिस्टम के जरिए खार्किव के पास रशियन आर्मी के एक पूरे कॉलम को तबाह कर चुका है। यूक्रेन का दावा है कि तुर्की के ड्रोन से वो अब तक रूस के 100 टैंक और 20 सैन्य वाहनों को तबाह कर चुका है। मतलब जंग में रूसी सेना को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसमें तुर्की से आया ड्रोन अपना अहम रोल निभा रहा है। मंगलवार को यूक्रेन ने दावा किया कि वो तुर्की के बायरकतार TB2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। बायरकतार TB2 ड्रोन तुर्की का मीडियम एल्टीट्यूड पर उड़ान भरने वाला ड्रोन है। यही नहीं, ये लगातार 24 घंटे तक आसमान में उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन पूरी तरह से ऑटोमेटिक तकनीक से संचालित होता है, जिसे जमीन पर रहते हुए रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। तुर्की की कंपनी ने इस ड्रोन को टैंक रोधी मिसाइलों से लैस किया है, जो इसे बेहद घातक बनाती है। यही नहीं, जमीन पर हमले के लिए इनमें कई छोटे बमों को एक साथ लोड किया जा सकता है। 2019 से ही यूक्रेन के बायरकतार ड्रोन की सप्लाई करता आ रहा है, लेकिन दुनिया में इस ड्रोन की चर्चा सबसे पहले तब हुई जब पिछले साल अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में इसका इस्तेमाल हुआ। अजरबैजान ने टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए आर्मीनिया की सेना को ताश के पत्तों की तरह ढेर कर दिया और पूरे युद्ध में ये गेम चेंजर साबित हुआ। यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत में ही पुतिन पूरी दुनिया के लिए ये चेतावनी जारी कर चुके थे कि अगर किसी भी देश के हथियार युद्ध में इस्तेमाल हुए या कोई भी तीसरा पक्ष युद्ध में हस्तक्षेप करने उतरा तो अंजाम ऐसा होगा जो इतिहास में आज तक देखा नहीं गया। बावजूद इसके तुर्की यूक्रेन की कैसे मदद कर रहा है, अब वो देखिए। तुर्की यूरोप की ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर उसकी मौजूदगी रणनीतिक रूप से अहम बनाती है। तुर्की की सीमा मेडिटेरियन सी और उत्तर में ब्लैक सी से लगती है। मेडिटेरियन सी से होता हुआ समुद्री रास्ता ब्लैक सी तक जाता है, जहां तुर्की ने यूक्रेन की अपील पर रूसी जहाजों की एंट्री मेडिटेरियन सी तक ही सीमित कर दी है। यानी मेडिटेरियन सी से कोई भी रूसी जहाज ब्लैक सी की ओर नहीं जा पा रहा है। हाल ही में तुर्की ने अपने बयान में इसे लेकर कहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करने के लिए बाध्य हैं, इसलिए तुर्की जंग में शामिल देश के सैन्य जहाजों की मेडिटेरियन से ब्लैक सी में एंट्री बैन कर रहा है। हालांकि तुर्की दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करेगा। जाहिर है, रूस और यूक्रेन की जंग के बीच तुर्की अब खुलकर सामने आ चुका है, जिसके पीछे अमेरिका का दबाव है, तो वहीं रूस से उसकी पुरानी अदावत भी है।